नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। यह पंक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। आज हम एक ऐसी खबर पर विश्लेषण करने वाले हैं जिसका सीधा सरोकार प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक प्रदेश में यह चर्चा बनी रहती है कि वे पैराशूट से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से मनोहर लाल हरियाणा के यूं ही लाल नहीं बने। उन्हें सत्ता ना तो विरासत में मिली और न ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो पैराशूट से पहुंचे। बचपन से शुरू हुए संघर्ष व कड़ी मशक्कत व नेक नियत के कारण इस मुकाम तक पहुंचे हैं मनोहर लाल। जी हां, मनोहर लाल भी तिनका तिनका जोड़कर हरियाणा को विकसित प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में जो काम कर रहे हैं वह तो हम समय समय पर आपको बताते ही रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनोहर लाल के संघर्ष भरे जीवन की रोचक व सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के जीवन पर किया गया यह विश्लेषण उन लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा जो एक मुकाम तक पहुंचने के लिए संघर्षरत है। इस विश्लेषण के पहले चरण में हम बताएंगे कैसे मनोहर लाल के जन्म से पहले ही परिवार का संघर्ष शुरू हो गया था। वैसे तो मनोहर लाल के जन्म से पहले ही उनके परिवार के लिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। वर्ष 1947 देश के बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब के झंग जिले से रोहतक के गांव निंदाना में आकर मनोहर लाल का परिवार बस गया था। उस समय पाकिस्तान से खट्टर परिवार के पास न तो कोई जमा पूंजी थी और न ही रोजगार का कोई साधन। पिता हरबंस लाल व दादा भगवान दास जी गांव में मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर चलाते थे। इस दौरान उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर निंदाना गांव में किराने की दुकान भी खोल ली थी। इसी गांव में 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म हुआ। उनके परिवार को मदीना गांव में जमीन दे दी गई। मदीना गांव की जमीन बेचकर रोहतक के ही बनियानी गांव में जमीन खरीद ली गई। इसलिए उनका परिवार वर्ष 1958 में रोहतक शहर से महज 8 किलोमीटर दूर बनियानी गांव में आकर बस गया। आपने देखा किस तरह से मनोहर का परिवार लगातार रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के कारण अब जिम्मेदारी थी मनोहर लाल के कंधों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले बताएंगे मन में डॉक्टर का सपना लिए सब्जी बेचने साइकिल पर निकल पड़े मनोहर लाल। जैसा कि हमने बताया, मनोहर लाल के पिता खेती बाड़ी कर परिवार का गुजारा चलाने लगे। 6 साल की उम्र में मनोहर लाल को स्कूल में दाखिला करा दिया गया। 7 भाई बहनों में मनोहर लाल सबसे बड़े थे, इसलिए उन पर जिम्मेदारी कुछ ज्यादा थी। होश संभालते ही वे खेती बाड़ी के काम में सहयोग करने लगे। जिम्मेदारी भी थी। मनोहर लाल खेती में भी काफी कड़ी मेहनत करते थे। रोज तड़के 4 बजे खेतों में उगने वाली सब्जियों को तोड़कर अपनी साइकिल के माध्यम से मंडी तक पहुंचाते थे। परिवार के पहले 10वीं पास सदस्य बनने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिता हरबंस लाल चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़कर खेती बाड़ी पर ध्यान दे। उन्हें पढ़ाई का काफी चाव था, इसलिए मां शांति देवी से पैसे लेकर उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। अब मुख्यमंत्री लगातार डॉक्टर बनने का सपना सजोए व उसको पूरा करने के लिए एक और दिन रात पढ़ाई कर रहे थे। वहीं परिवार का हाथ बटाने के लिए सब्जी बेचने से लेकर कपड़े बेचने में भी नहीं हिचकिचा रहे थे। मनोहर लाल मानते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली आ चुके थे। यहाँ पर उन्होंने अपने गुजारे और पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी। इस दौरान उन्होंने परिवार से रुपए उधार लेकर दिल्ली के सदर बाजार में कपड़ा बेचने का काम भी शुरू कर दिया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई भी करने लगे। दुकान से मुनाफा कमाकर न केवल उन्होंने परिवार से उधार लिए पैसे वापस लौटाए, बल्कि छोटी बहन की शादी भी कर दी। अब मनोहर पर शादी करने को लेकर सामाजिक व पारिवारिक दबाव भी बढ़ने लगा था। मनोहर लाल के घर में भी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन वह भी भाग चुके थे। अब आपको दिखाएंगे कैसे मनोहर लाल ने किया देश सेवा का फैसला और जुड़ गए आरएसएस से। 25-26 वर्ष की उम्र होने पर परिवार के लोग मनोहर लाल पर शादी करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने की बात कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
वर्ष 1977 में स्वयंसेवक के रूप में मनोहर लाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के साथ जुड़ गए। वर्ष 1979 में मनोहर लाल इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे और जहां वे अनेक संतों व संघ प्रचारकों से मिले। वर्ष 1980 में उन्होंने आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने और शादी न करने का फैसला अपने परिवार को सुना दिया। उनके इस फैसले को लेकर परिवार वालों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और उस पर अटल रहे। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर खूब मेहनत के साथ काम किया। इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में आपदा होने पर मनोहर लाल अपनी टीम के साथ तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंच जाया करते थे। आपने देखा आरएसएस में रहते मनोहर लाल ने कैसे 14 साल तक अथक परिश्रम किया। इसका इनाम भी मिला और आरएसएस की तरफ से उन्हें राजनीति में आने का मौका दे दिया गया। खबर के अगले चरण में दिखाएंगे कैसे हरियाणा के बड़े रणनीतिकार बने मनोहर लाल और मनोहर लाल की मेहनत को देखते हुए आरएसएस की तरफ से उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका दे दिया गया। 14 वर्षों तक आरएसएस के लिए काम करने के बाद वर्ष 1994 में बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन्हें हरियाणा में बीजेपी संगठन मंत्री बनकर कमल खिलाने का जिम्मा सौंप दिया गया। जी हां, उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीतिक सूझबूझ का खूब कौशल दिखाया। इस दौरान उन्होंने देश के अलग अलग जगह, गुजरात की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे तमाम प्रदेश थे जहां पर बीजेपी के लिए खूब मेहनत की और खूब काम किया। वर्ष 1996 में बीजेपी ने बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। बाद में मनोहर लाल ही थे कि उन्होंने देखा गठबंधन बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और सरकार अलोकप्रिय हो रही है। ऐसे में उनकी सलाह पर हाईकमान ने बंसीलाल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी में ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से समर्थन देने का काम किया गया। इनेलो के साथ हुए इस गठबंधन ने वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 सीट जीत ली थी। वर्ष 2002 में उन्हें जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मजबूती के लिए काफी काम करने का मौका दिया गया। बीजेपी के संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल की छवि एक योग्य व सख्त प्रशासन के साथ साथ एक ऐसे रणनीतिकार की बनी जो हरियाणा की सियासत की एक रग रग को पहचानता है। मनोहर लाल की कुशल रणनीति का ही कमाल था कि हरियाणा में कमल खिलने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनकी कुशल रणनीति को देखते हुए मोदी की नजर उन पर पड़ी। खबर के अगले पड़ाव में दिखाएंगे कैसे कुशल रणनीति ने मनोहर लाल को बना दिया मोदी का चेता और बन गए हरियाणा के लाल। मनोहर लाल की खासियतों को देखते हुए गुजरात के कच्छ जिले में चुनाव प्रबंधन के लिए नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल को बुलाया। वहां बीजेपी को 6 में से 3 सीटें मिली थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल को नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 50 वार्डों का प्रभारी बनाया था। आमतौर पर ये बातें लोग नहीं जानते। ऐसी तमाम उपलब्धियों को देखते हुए ही उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी। प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने जनता को जरा भी निराश नहीं किया। पिछले 9 सालों से लगातार मनोहर लाल सरकार ने न केवल भ्रष्टाचार पर लगातार चोट पहुंचाई है, वहीं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उस हक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि यूं ही मनोहर हरियाणा के लाल नहीं बने, किस तरह से तिनका तिनका जोड़कर मुख्यमंत्री के मुकाम तक पहुंचे हैं। ऐसे में अब मनोहर लाल को पैराशूट मुख्यमंत्री कहने वालों की जुबान पर भी शायद ताला लग जाएगा। वहीं उन हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्षरत हैं। आज हमने अपने खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में दिखाया कि यूं ही कोई पूरे प्रदेश का लाल नहीं बन जाता, उसके पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तां छुपी होती है। ऐसे में ऐसी अन्य खबरों के साथ फिर एक बार होंगे हाजिर। तब तक प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक साथी हरियाणा। नमस्कार।